बिहार के बुनकरों के हाथों के बने कपड़े अब बाजारों की रौनक बढ़ाएगी। बुनकरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश में लगा बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन के मुताबिक राज्य के बुनकरों की हालत काफी खराब थी, लेकिन बिहार के अस्पतालों में सतरंगी चादर योजना शुरू होने के बाद उनकी हालत में काफी सुधार हुआ है। गौरतलब है कि अस्पतालों में मरीजों को रोजाना साफ चादर मुहैया कराने के मकसद से सरकार ने सतरंगी चादर योजना बनाई है। अस्पतालों को रोजाना अलग अलग चादर बिछाने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद नकीब अहमद अंसारी का कहना है कि सरकार की इस योजना से बुनकरों को फायदा हो रहा है। नकीब अहमद का कहना है कि सरकारी ऑफिसों के पर्दे भी बुनकर बना रहे हैं। अब सरकार ने अस्पतालों में एडमिट होने वाले मरीजों का कपड़ा भी बुनकरों से बनवाने का फैसला किया है। बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन का कहना है कि ये कहना गैर मुनासिब नहीं है कि आने वाले दिनों में हैंडलूम का और भी विकास होगा। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि जब हम शुरू किए थे यहाँ और 2014 में और 2023 में कदम रख चुके हैं, तो पूरे बुनकरों के मसाइल तो पूरे ख़त्म नहीं हुए, लेकिन बहुत हद तक हम लोगों ने कोशिश की, हमारी बोर्ड ने कि और हमारे सरकार ने कि बुनकरों के मसाइल को हल किया जाए, और उसमें कुछ कामयाबी भी मिली है। और ये कामयाबी इस तरह मिली है कि राज्य सरकार ने, आप तो बहुत पहले जानते ही होंगे कि 2015-16 से जो सारे अस्पतालों में हैंडलूम का चादर बिछाने का, जिसको सतरंगी चादर कहा जाता है, योजना लागू किया, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने फिर दोबारा एक और निर्णय लिया कि सारे हॉस्पिटलों के अलावा जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, अर्ध सरकारी कार्यालय हैं, उसमें हैंडलूम के लगे हुए पर्दे इस्तेमाल होंगे, और वो सर्किट हाउस में हैंडलूम के चादर, पिलो कवर, ये सब इस्तेमाल होंगे। तो इससे करने से एक बेनिफिट ये हो गया कि सरकार को एक मंशा है रोज़गार देने का, प्रोत्साहन करने का, तो एक रोज़गार देने का भी हो गया, और उससे हैंडलूम भी पुनः जीवित और हो गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले फरवरी में एक नोटिफिकेशन फिर नया चालू किया है कि मरीज़ अस्पताल में जो मरीज़ भर्ती होते हैं, जो इंडोर मरीज़ होते हैं, तो वो आप देखते होंगे कि अपने घर का मैला साफ गंदा कपड़ा पहन के ही रहते हैं। लेकिन वही प्राइवेट आप हॉस्पिटलों में जाएंगे तो सबसे पहले उन लोग का इंडोर में काम होता है कि उन लोग मरीज़ को कपड़ा को, पोशाक को, अपना हॉस्पिटल का हाइजीनिक कपड़ा पहनाते हैं। उसी तरह बिहार सरकार ने भी क्या किया है कि हॉस्पिटलों में पहनने के लिए मरीज़ जैसे भर्ती होंगे, उनको वो हॉस्पिटल खुद प्रोवाइड करेगी, हैंडलूम का वस्त्र पहनाने का काम किया जाएगा, ताकि हैंडलूम का वस्त्र पहनाने से एक तो ये है कि ये इको फ्रेंडली होता ही है, प्लस इसमें जो आप स्किन प्रॉब्लम जब आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों को बेड सोल लग जाता है, सिंथेटिक, क्योंकि बेड भी सिंथेटिक होता है प्लास्टिक का, और कपड़ा भी प्लास्टिक का होता है, तो घर्षण से वहाँ पे ज़ख्म होने लगता है। और हैंडलूम के कपड़े में कम से कम ये होता है कि उसमें कहीं भी आपको मशीन का काम उसमें नहीं होता। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि खादी का कपड़ा हम लोगों, खादी के वस्त्र लोगों को, मरीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मैंने कल ही अभी ग्रामीण मंत्री को लिखा है कि वो वस्त्र खादी का जो होगा वो हमारी ऑफिस बिस्कोटेक्स, बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन भी इसको सप्लाई करेगी, आपूर्ति करेगी, ताकि इसको लोगों को हैंडलूम के बारे में भी पता चले, और जो गरीब लोग इससे जुटे हुए हैं, सबसे बड़ी बात, उससे उनको भी काफ़ी बड़ा रोज़गार मिलेगा। अभी सतरंगी चादर से ही कुछ लोग जुटे हैं, तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो रहा, और अब ये होगा तो ये और बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इससे उन लोगों को रोज़गार का, और जो हैंडलूम का जो प्रचलन जो कुछ धीमा था, उसमें काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। बिहार हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन के मुताबिक हैंडलूम के बने कपड़े न सिर्फ हमारे देश में बल्कि यूरोप और दूसरे देशों में भी काफी पसंद किए जाते हैं। उनका कहना है कि बिहार हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन एक पोर्टल बनाने जा रहा है, जिसके जरिए बुनकरों के हाथों के बने कपड़ों का हम मार्केटिंग करेंगे। उनके मुताबिक अब दिन दूर नहीं है जब बुनकरों के हाथों के बने शर्ट के कपड़े भी बाहर के देशों में सप्लाई किया जाएगा। बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि बिहार के बुनकरों की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। जो बुनकर
पहले रोजाना 100 रुपए से 150 रुपए कमा रहे थे, आज वो रोज 500 से 600 रुपए कमा पा रहे हैं। मोहम्मद नकीब अहमद अंसारी का कहना है कि बिहार में एक बड़ी आबादी बुनकरों की है और उन्हें रोजगार से जोड़ना हमारा मकसद है। उनका कहना है कि हम कई और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका फायदा बुनकरों को मिलेगा। चादर से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। जिस लोगों को 100-150 रुपये मजदूरी मिलता था वो 400-500-600 रुपया कमा रहे हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हुई, उन्नत हुई है। वो लोग बच्चे को पढ़ा भी पा रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर किसी को 15 से 20 हज़ार रुपये का आमदनी हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। और शहर जाके उतना पैसा आदमी कमाता है तो खर्च भी हो जाता है, लेकिन गाँव के अंदर परिवार के साथ रहने से मतलब उन लोगों को काफ़ी आर्थिक उन्नत हो रही है, जिससे हम लोगों को काफ़ी खुशी मिल रही है। और अभी हम लोगों ने एक और इसके अलावा काम किया। ये क्या है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आजकल डिजिटल चल रहा है, हम लोगों ने अपना एक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। उसमें देश विदेश में हम बिहार के कपड़े को प्रदर्शन करके हम लोग उसका भी ऑर्डर लेंगे, क्योंकि हैंडलूम का कपड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और ख़ास कर यूरोप इस सब में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो हम लोगों ने पोर्टल के ज़रिए भी मार्केटिंग का एक शुरू किया है। और अभी हम लोगों ने एक और नया काम किया है कि रेडीमेड शर्ट पर हम लोग आए हैं। प्योर हैंडलूम का हैंडमेड कपड़ा बना हुआ मार्केट में काफ़ी सस्ते दरों पर हम लोग बनाया है, ट्रायल भी शुरू कर दिया है।